तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। मतलब क्या, डबल लिंक लिस्ट में एक सर्कल होगा। सर्कल कौन सा भाई, लार्जेस्ट सर्कल जो पॉसिबल होता है, मतलब कि लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पर जाने का रास्ता होगा और फर्स्ट नोड से लास्ट नोड भी होगा। क्यों? क्योंकि डबल लिंक लिस्ट पहले से ही था। क्या है यहाँ पर, डबल लिंक लिस्ट। तो डबल का मतलब क्या था, सिंगल लिंक लिस्ट यहाँ पर था। तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या हुआ था, सिंगल लिंक लिस्ट मान लो इस तरीके से ऐसा नोड है, इसमें क्या हुआ था कि अगर सर्कुलर बनाए थे तो एंड से लास्ट से फर्स्ट जाने का रास्ता था। तो यहां पर क्या था कि सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या है, वन वे डायरेक्शन है, वन डायरेक्शनल था। क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल हम जा सकते हैं। तो इसमें सर्कुलर जब किए थे तो एंड से लास्ट वाले नोड से एक रास्ता कहाँ आया था, एक रास्ता आया था फर्स्ट वाले नोड पर। ठीक है, यही था, कहां पर था, सिंगल लिंक लिस्ट में सर्कुलर हुआ तब था। लेकिन अब क्या है यहाँ भाई, यहाँ पर डबल लिंक लिस्ट में क्या है, एक यहां से भी ऐसा पाथ है रिवर्स में भी, एक यहां से भी रिवर्स में है, एक यहां से भी रिवर्स में है। मतलब क्या, एक यहां से भी रिवर्स में होगा ना, यहां से भी होगा ना, समझ रहे हो। जब सारा लिंक बाई डायरेक्शनल है कि यहां से हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड जा सकते हैं, यहां से फॉरवर्ड गए बैकवर्ड गए, यहां से फॉरवर्ड गए बैकवर्ड गए। इसका मतलब क्या है कि जब यहां से फर्स्ट जा रहे हैं तो फर्स्ट से भी लास्ट जाने का रास्ता होना चाहिए। क्या है कि नहीं, दोनों डायरेक्शन बाई डायरेक्शन है सब जगह, तो वहां भी होना चाहिए। सेम यही चीज यहां पर है कि सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक तो डबल लिंक लिस्ट है जहां की सब जगह क्या है, बाई डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में जाने का रास्ता है, दोनों डायरेक्शन में जाने का रास्ता है। और सर्कुलर होने का मतलब क्या है कि लास्ट नोड में, लास्ट नोड का जो लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट है, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस होगा। मतलब कि लास्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट नोड जिसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। ठीक है, तो फर्स्ट नोड के प्री जो पॉइंटर है उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नोड का प्री पॉइंटर में क्या है, लास्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। वही देखो 4K है, लास्ट नोड का एड्रेस क्या है, 4K है, तो 4K यहां है। मतलब कि फर्स्ट नोड भी क्या कर रहा है, फर्स्ट नोड भी लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, बस यही है सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है। एक चीज याद रखना कि जो नॉर्मल सिंपल जो सिंगल लिंक लिस्ट में जितना भी कंसेप्ट हम बताए हैं, सिंगल लिंक लिस्ट में जितना भी कंसेप्ट हम बताए हैं, ऐसे कहीं ब्रेक करना, नया नोड को ऐड करना, डिलीट करना, मर्ज करना, उसमें बाइनरी सर्च को परफॉर्म करना बताए थे, किस तरीके से होगा, मर्ज सॉर्टिंग करना बताए थे जैसे होगा। सेम जितना कुछ भी सिंगल लिंक लिस्ट में हुआ है वो सबके सब कहां पर पॉसिबल है, सिंगल में हुआ है। मतलब कि सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल है, उसके बाद में कहां पॉसिबल है, डबल लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल है, उसके बाद कहां पॉसिबल है, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल है। समझ रहे हो, जो बेस यहां पर सिंगल लिंक लिस्ट में जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितना भी क्वेश्चंस बताए थे, जो भी वेरिएशन वहां बताए हैं, सबके सब वेरिएशन सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल है, डबल लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल है, और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल है। कंसेप्ट क्या रहेगा, टेक्निक क्या होगा, सेम जो टेक्निक यहां पर यूज किए वही टेक्निक यहां भी होगा। अब देखो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सिंपल सोचो, सबसे टफ क्या होता है, सबसे टफ क्या है, सबसे टफ क्या है, सबसे टफ में रहता है सिंगल लिंक लिस्ट। अब बोलो सिंगल लिंक लिस्ट सबसे पहले बताया तो टफ कैसे हो सकता है। सिंपल याद करो कि सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, एक ही डायरेक्शन में, बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लिंक था ना, बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिंक था ना। मतलब कि ट्रेवल करते टाइम, ट्रेवल करने के लिए सबसे टफ क्या है, सबसे ज्यादा टाइम कहां लग रहा था, सिंगल लिंक लिस्ट में ही लग रहा था। जबकि डबल होना या सर्कुलर होना क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा एडवांसमेंट हो गया है लिंक लिस्ट में, एक्स्ट्रा पाथ ही स्टेबलाइज हुआ है। समझ रहे हो, जब सर्कुलर होता है या तो सर्कुलर हो जाए, या तो डबल हो जाए, या तो सर्कुलर डबल हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा लिंक ही तो ऐड होता है, एक्स्ट्रा लिंक ही ऐड होता है ना। अगर डबल रहता है तो डबल में क्या है, यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंटर था एक यहाँ प्री पॉइंटर भी रहता है। ठीक है, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लिंक्स और ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिंक्स होगा मतलब क्या, ज्यादा डेंसली कनेक्टेड होगा। एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि कनेक्शन ज्यादा डेंस होगा, नंबर ऑफ नोड्स तो उतना ही है, उसमें एक्स्ट्रा कनेक्शन है। जब नंबर ऑफ कनेक्शन एक्स्ट्रा हो रहा है मतलब कि ज्यादा जल्दी कहीं से कहीं हम पहुंच सकते हैं,
थोड़ा आसानी होगा, रास्ता कहीं भी ट्रेवल करने में थोड़ा आसान होगा। जब सिंगल लिंक लिस्ट में सारा कंसेप्ट हम कर चुके हैं, सब कुछ एप्लीकेबल है, जैसे बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, सारा कुछ एप्लीकेबल है, मिड को फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारा चीज वहां देखे थे, वो सब के सब सर्कुलर में भी पॉसिबल होगा फिर, और आसान तरीके से ही हो सकता है। ठीक है, वो सब के सब डबल लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल होगा, सब के सब सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल होगा। ठीक है, और आसान ही होगा ना, एक्स्ट्रा लिंक, ये सब में एक्स्ट्रा लिंक बढ़ गया है तो और आसान होगा ट्रेवल करना। जितना इजी तरीके से हम ट्रेवल कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, उतना ही इजी तरीके से सारा प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात को समझ गए हम लोग कि सिंगल लिंक लिस्ट से जितना भी चीज है वो सब के सब आगे वैसे ही कैरी करते जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज क्या है, एक और चीज क्या है कि सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या इसका हो सकता है। जैसे डबल लिंक लिस्ट में आते हैं, इसका क्या एडवांटेज है, सिंपल देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो यहाँ पर एरो है बैकवर्ड भी है ना, बैकवर्ड भी है ना, तो मान लो बाय चांस किसी तरीके से एक लिंक मान लो ये ब्रेक हो गया, ये लिंक ब्रेक हो गया, ठीक है, यहां से बैकवर्ड जाने का लिंक ब्रेक हो गया अगर, तो क्या हो सकता है, यहां से जब बैकवर्ड जाने का लिंक ब्रेक हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस लिंक के हेल्प से, जो फॉरवर्ड में लिंक जा रहा है, इसके हेल्प से बैकवर्ड वाला लिंक हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब वो लिंक ब्रेक कैसे हो जाएगा, अरे सिंपल देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब एड्रेस हम 8 बाइट में स्टोर किए हैं, इसका एड्रेस हम यहाँ स्टोर किए हैं तो ये पॉइंट कर रहा है, मान लो 8 बाइट है, बाइनरी डिजिट ही चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही चीज है ना ये, मान लो वहां पर किसी तरीके से ये डेटा ही मिसिंग हो गया। ये डेटा मिस होने का मतलब क्या है कि लिंक ब्रेक हो जाएगा। डेटा मिस होने का मतलब क्या है कि इस जो पार्टिकुलर ब्लॉक है इसमें डेटा मिस होने का मतलब क्या है कि लिंक अपने आप ब्रेक हो गया। अब इसको रिकवर कर सकते हैं क्या, हाँ रिकवर कर सकते हैं। कैसे, देखो एक लिंक तो यहां से यहां है ही ना, तो हम यहां से चलेंगे, फिर यहां आए, फिर यहां आएंगे, फिर यहां पर क्या है, इसके प्री में एक पॉइंटर पहले से यहां मान लो यहां पर पी हम लेकर आए हैं, तो यहां क्यू हम रखे रहेंगे, और पी के प्री में क्यू का एड्रेस को जैसे ही पुट करेंगे फिर से नया लिंक बन जाएगा, फिर से लिंक स्टेबलाइज हो गया। मतलब क्या है कि एक लिंक अगर ब्रेक भी हो जाता है तो दूसरे लिंक के हेल्प से हम जो पर्टिकुलर लिंक ब्रेक हुआ है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। बस वही चीज यहाँ सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या है, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज विथ डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट इज इफ यू lost one link, if you lost one link then with the help of other link it can be recovered। मतलब क्या है कि वो लिंक को हम रिकवर कर सकते हैं दूसरे लिंक के हेल्प से। ठीक है, ये बात को जान लिए। अब एक और चीज देखो, एक होता है कॉन्केटेनेशन। तो कॉन्केटेनेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि मान लो, कॉन्केटेनेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि मान लो दो लिंक लिस्ट है, इस तरीके का दो लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये डॉट जो है एक नोड है, नोड का स्ट्रक्चर तो जानते ही हो पहले से, अगर सिंगल लिंक लिस्ट है तो ऐसा होगा, यहाँ पर डेटा रहेगा, यहाँ नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा। डबल लिंक लिस्ट है तो यहाँ पर प्री रहेगा, यहाँ डेटा, यहाँ नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, इसको हम एक डॉट से ही बना रहे हैं केवल। अब मान लो एक और भी लिंक लिस्ट है इस तरीके से, ऐसा लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब कॉन्केटेनेशन मतलब क्या होता है कि मान लो इसका साइज अगर m है, इसका साइज n है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से दोनों स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका m है, यहाँ s1 मान लो, यहाँ s2 मान लो, इसका m है साइज, इसका n साइज है, मतलब कि नंबर ऑफ नोड्स m है, नंबर ऑफ नोड्स n है। ठीक है, अब मान लो इस तरीके से बोला जाए कि हमको एक ऐसा लिंक लिस्ट चाहिए, एक ऐसा लिंक लिस्ट चाहिए जिसमें s1 यहां रहे, इसमें ही जुड़ा हुआ s1 यहां से यहां तक रहे, इसमें ही जुड़ा हुआ s2 चाहिए, मतलब कॉन्केटिनेट करना, ऐड करना। ठीक है, एक के बाद s1 है, s1 के बाद में पूरे s2 को ले जाकर पीछे ऐड कर देना है, बस यही काम करना है। ठीक है, इसको कॉन्केटिनेशन कहते हैं इसको। चाहे s1 के बाद में s2 को ऐड कर ले या फिर s2 के बाद में s1 को ऐड करें, जो भी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है हम लोग के प्रोग्राम या फंक्शन को उसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट को, तो इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। तो सिंगल लिंक लिस्ट जब रहेगा, जब सिंगल लिंक लिस्ट होगा तो सिंपल देखो, मान लो s1 के बाद में s2 को ऐड करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, लास्ट नोड तक पहुंचेंगे। ठीक है, टाइम कितना लगा, m टाइम में लास्ट नोड तक पहुंचे। लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगर s2 का वैल्यू को पुट करते हैं तो अपने आप यहां से यहां डायरेक्शन बन जाएगा ना।
लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में अगर S2 का वैल्यू को S2 में जो डेटा स्टोर्ड है, मतलब क्या फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है S2 में, अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ से S2 की हेल्प से लेकर यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ से यहाँ एक पॉइंटर लिंक एक बन जाएगा, कॉन्केटेनेट हो गया, ऐड हो गया। तो टाइम कितना लगा भाई? तो सिंगल लिंक लिस्ट में यहां से यहां जाना तो पड़ा है, जाने का रास्ता तो यही है, समझ रहे हो बात को? जाने का रास्ता यही है। तो इस रास्ते से हम गए हैं, यहां पर केवल ऐड कर दिया और तो कुछ नहीं करना होता है, और तो एज इट इज जैसे है छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो टाइम कितना लगा? m टाइम लगा है। मतलब क्या है कि कॉन्केटेनेशन में सिंगल लिंक लिस्ट में टाइम कितना लगेगा? m टाइम लगेगा। टाइम कितना लगा? m टाइम लगा। अब यही अगर सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट होता, अगर सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट होता, मतलब क्या? सर्कुलर का मतलब क्या है? इसको अगर हम हटाते हैं अभी लिंक को, तो यहां से ऐसा लिंक रहता है स्टार्टिंग तक, यहां से ऐसा एंडिंग तक रहता है, यहां से भी ऐसा एंड तक एक लिंक रहता है, यहां से ऐसे स्टार्टिंग तक एक रहता है, ऐसा, ठीक है। अब सर्कुलर है, सर्कुलर को ऐड करने का मतलब क्या है कि यहां पर से एक लिंक हमको यहां ऐड करना है और यहां से यहां ऐड करना है, पहला चीज है। और जो एंड पॉइंट है, मान लो S1 के बाद S2 हम कर रहे हैं, पहले S1 फिर S2 को ले जाकर ऐड कर रहे हैं, तो S2 का जो एंड है, इस एंड से S1 के फर्स्ट तक भी आना चाहिए और S1 के फर्स्ट से S2 का एंड तक भी जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो मान लो अगर सर्कुलर में अगर सिंगल है, मतलब कि वो लास्ट से स्टार्ट, यहां से एंड नहीं जा रहा है, वन लिंक ही है मान लो, ठीक है, एक ही लिंक है क्योंकि वन लिंक है, सिंगल लिंक लिस्ट का ही हम सर्कुलर अगर मानकर हम चल रहे हैं, तो क्या है कि S1 के बाद में S2 को ऐड करना है, तो यहां से एक लिंक आना चाहिए यहां पर, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात, एंड से यहां पर एंड में क्या करना है, यहां पर S1 का जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, जो S2 के एंड लास्ट नोड में ऐड करना है, ठीक है। तो लास्ट नोड में ऐड करना है तो हम लोग पहले तो यहाँ S1 के लास्ट नोड में S2 का फर्स्ट नोड का एड्रेस जब हम ऐड करने के लिए जाएंगे, तो यहां से यहाँ m ट्रेवल कर लिए, ठीक है, यहाँ लिंक हम ऐड किए, उसके बाद इसके थ्रू जाएंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पहुंचेंगे S2 के लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ m ट्रेवल किए, यहाँ n ट्रेवल किए, तब जाकर इसके लास्ट में क्या करेंगे, इसके लास्ट में क्या करेंगे, S1 का फर्स्ट नोड का एड्रेस इसके लास्ट में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ m ट्रेवल किए, यहाँ n ट्रेवल किए, मतलब टोटल कितना ट्रेवल किए, m प्लस n, मतलब कि टोटल जो ट्रेवल किए हैं कितना, m प्लस n ट्रेवल किए हैं। समझ रहे हो? सिंगल इंग्लिश में क्या कॉस्ट आ रहा है ऐड करने का, और सर्कुलर सिंगल इंग्लिश में क्या कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि डबल लिंक लिस्ट में कितना कॉस्ट आएगा। तो डबल लिंक लिस्ट में सिंपल देखो कि जब डबल लिंक लिस्ट है तो यहाँ कैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, यहां से बैकवर्ड भी होगा, इस तरीके से ऐसा कुछ बैकवर्ड होगा, फर्स्ट से लास्ट का रास्ता होगा, लास्ट से फर्स्ट का रास्ता होगा, ये चीज हो गया एक। सर्कुलर नहीं है ना, सॉरी ये डबल ही है ना, ये तो अभी नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, और ए लिंक भी नहीं है, ठीक है, ए लिंक भी नहीं है, बीच में बाई डायरेक्शन है इस तरीके से, ठीक है, बाई डायरेक्शन बीच में है। तो अब देखो यहां पर m साइज है, यहाँ n साइज है, S2 को अगर बाद में हम ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, यहां से एक लिंक यहां आना चाहिए और यहां से एक लिंक यहां आना चाहिए, यही करना है। मतलब क्या है कि यहां से लेकर एंड तक हमको ट्रेवल तो करना होगा, S1 में तो एंड तक ट्रेवल करना ही होगा, तो S1 में एंड तक हम ट्रेवल करेंगे। यहाँ पर क्या है, S2 के फर्स्ट नोड के एड्रेस को हम डाल दिए, फिर नेक्स्ट आए तो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर S1 का लास्ट नोड का एड्रेस हम यहाँ पर डाल दिए, इसके प्री में डाल दिए, ठीक है। मतलब ट्रेवल कितना किए हैं टोटल, यहाँ से इंड प्लस 1, मतलब m प्लस 1 एक और, ठीक है, m प्लस 1 मतलब बिगो m ही रह गया, ठीक है। मतलब डबल लिंक लिस्ट में क्या है, बिगो m टाइम लग रहा है, ठीक है। अब वही सर्कुलर अगर रहता, सर्कुलर मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ से स्टार्टिंग रहे, स्टार्टिंग से ऐसा सर्कुलर है, यहाँ से इंड है और यहाँ से ऐसा है, ठीक है। अब इसमें ऐड करना है, इसमें देखो आसान है ऐड करना, सिंपल देखो कि यहाँ पर क्या करना होगा, इंड में जाकर इसका एड्रेस इंड में डालना होगा। तो इंड जो हम ऐसे जा रहे थे वैसे नहीं जाएंगे, कहां से जाएंगे, डायरेक्टली फर्स्ट से लास्ट हम चले गए, एक स्टेप लगा, यहाँ से हम लास्ट चले गए, ठीक है। इसका एड्रेस हम यहाँ पुट कर दिए, फिर यहाँ पर आए, इसका एड्रेस हम यहाँ, मतलब S1 का लास्ट का एड्रेस S2 के फर्स्ट में प्री में हम पुट कर दिए, ये लिंक हो गया। फिर यहां से हम लास्ट चले गए डायरेक्टली, यहां से लास्ट हम डायरेक्ट जा सकते हैं क्योंकि यहाँ सर्कुलर है ना, ये तो यहाँ से कनेक्शन है ही लास्ट जाने का। यहां से लास्ट गए, इसके लास्ट में S1 के फर्स्ट का एड्रेस हम पुट कर दिए और S1 के फर्स्ट में S2 के लास्ट का एड्रेस हम पुट कर दिए,
मतलब कि इसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, इस रूट के थ्रू, हम मेन रूट के थ्रू ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। जो डायरेक्ट लिंक है फर्स्ट नोड और लास्ट नोड, उसके हेल्प से ही हम फर्स्ट और लास्ट डायरेक्टली ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कांस्टेंट टाइम लग रहा है, वन टाइम में आगे पीछे हम फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है कि सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में टाइम कितना लग रहा है, टाइम वन टाइम लग रहा है, यूनिक टाइम लग रहा है। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट टाइम लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इस सब के लिए देखिए कि ऐड अगर करना रहे, कॉन्कैटिनेशन करना रहे, उस केस में सिंगल लिंक लिस्ट का टाइम क्या होगा, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट का टाइम क्या होगा, डबल लिंक लिस्ट का टाइम क्या होगा, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट का टाइम क्या होगा। ठीक है, अब बाकी जितना भी कंसेप्ट हम बताए हैं सिंगल लिंक लिस्ट में, सबके सब कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाकी तीनों में सारा कंसेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये बात हम लोग यहां तक देख लिए। नेक्स्ट अब जो देखते हैं, लिंक लिस्ट यहां ओवर हो गया। जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसके हेल्प से। मतलब क्या, जो सिंगल लिंक लिस्ट है इसके हेल्प से करना क्या कि जो भी कंसेप्ट यहां यूज किए थे वो सबको ये सब में इंपोज करके देखना, और सेम ही लॉजिक है, बस यही है एक्स्ट्रा कनेक्शन है। क्या समझ रहे हो? एक्स्ट्रा कनेक्शन है मतलब क्या हो गया कि कहीं भी एक लिंक को ब्रेक कर रहे हैं, एक लिंक को ब्रेक किए हैं, एक लिंक को ऐड किए हैं, ऐसा ही होगा। कहीं से मान लो डिलीट करना रहे या इंसर्ट करना रहे या काउंट करना रहे, लास्ट नोड, सेकंड लास्ट नोड, थर्ड लास्ट नोड, स्टार्टिंग से थर्ड नोड, कुछ भी ऐसा रहे, समझ रहे हो? इसको दो पार्ट में डिवाइड करना रहे, मिड को फाइंड करना रहे, जो भी काम करना रहे इस तरीके से। ठीक है, वो सबके सब हम लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो यहां तक देख लिए हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, बाइनरी ट्री। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में क्या हम लोग देखने वाले हैं कि सिंपल देखो, एक चीज याद करो, ट्री कैसा था हम लोग का, ट्री कुछ ऐसा था ना, इस तरीके से ट्री हम लोग बनाते थे ना, ऐसा ट्री बनाते थे। यहां जो रहता था इसको क्या बोलते थे, इसको रूट बोलते हैं। और यहाँ जो लास्ट में जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है इसको क्या बोलते हैं, इसको लीफ नोड बोलते हैं। ठीक है, और ये सब नोड को क्या बोलेंगे, इंटरनल नोड बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल नोड या फिर नॉन लीफ नोड। ठीक है, ये सब देखते थे। तो अब हम लोग आते हैं कि बाइनरी ट्री में किस तरीके से कनेक्शन होता है, किस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या क्या चीज हम चेक कर सकते हैं बाइनरी ट्री में, सारा चीज को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या है बाइनरी ट्री वाले टॉपिक में। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना भी बताया है लिंक लिस्ट का सही तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो अच्छा से।